ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6:06 तक रहेगा। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगा। मृगशिरा नामक नक्षत्र सुबह 7:41 तक रहेगा। उसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र मिथुन राशि में संचार करेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 7:42 से सुबह 9:15 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ मांगलिक कार्य आरंभ ना करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। अपना बुरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं उसकी हैसियत से बनने लगे हैं। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। सफलता की ओर आगे बढ़े। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी जिंदगी में होने वाला है बहुत ही बड़ा बदलाव। दोस्तों, अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपके पीठ पीछे बहुत बुरा होगा। दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर देखा जाए तो ये 24 घंटे दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियों से भरा रहेगा। इन चुनौतियों का दोस्तों आपको डटकर सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ सावधानियां बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे और कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिनसे दोस्तों आप इस सभी मुसीबतों से बच सके, जिससे दोस्तों आपके जीवन काल में जो मुसीबतें आएंगे उनसे आप बच सकते हैं। आपको दोस्तों किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए शुभ रहेंगे और कौन कौन से कार्य आपके लिए अशुभ रहेंगे, और दोस्तों ये 24 घंटे में कौन से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और कौन सा अशुभ समाचार प्राप्त होगा। इन दिनों दोस्तों आपका पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा व बेरोजगारों के लिए कैसा रहने वाला है, यह सभी जानकारियां दोस्तों हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। इन सभी की जानकारियां दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक आप जरूर देखें। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों कि आपके आने वाले अगले 24 घंटे कैसे गुजरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री काशी विश्वनाथ अवश्य लिखिएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आप अपने जीवन में इन बातों को गांठ बांध के रखिएगा। दोस्तों अतीत में जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़े। हमें अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना चाहिए। ध्यान दें कि आप आज क्या बेहतर कर सकते हैं और जब आप आज बेहतर करेंगे तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि अतीत में जो भी गलतियां हुई है अतीत की गलतियों से सीखें। अतीत की गलतियों से सीखकर अपने वर्तमान में गलतियों को कम करें और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों जब हम अपनी पसंद की चीज़ों को नहीं करते तब हम जल्दी हार मान लेते हैं। दोस्तों आप गलतियों से कभी घबराए नहीं। गलतियां तो सभी से होती है, पर फर्क यहाँ पड़ता है कि आप उस गलतियों को कैसे मैनेज करते हैं।
आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसे सीखें और आगे से एक ही तरह की गलती को करने से बचें। अपनी गलतियों का दोष दूसरों को ना दें और अपनी जिम्मेदारी समझें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोग आपका सम्मान करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आने वाले आपके 24 घंटे आपको क्या देकर जाएंगे और आपसे क्या लेकर जाएंगे। दोस्तों, आप इन दिनों अपनी गलतियों को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करें। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। मनोबल तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने जैसे स्थिति बन रही है। आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती है, परंतु यह तात्कालिक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक बने रहे। कुछ निजी वजह से अभी तक जो व्यवसायिक गतिविधियों में कमी आई थी, अब उनमें सुधार आएगा। सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, आपको उचित समाधान मिल सकते हैं। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और अनुशासित बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को ताजा करेगी। दोस्तों, आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें स्वीकार करना आपके लिए जरूरी होगा। निर्णय लेने से पहले अपने मानसिक स्थिति पर ध्यान जरूर दें। युवा वर्ग को परिवार के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने से पहले फायदे और नुकसान के बारे में विचार करना होगा। काम से संबंधित प्राप्त हो रहे अवसर की वजह से जीवन में स्थिरता महसूस होगी। इस समय रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं कि आज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। दोस्तों, आपका जीवन साथी अपने रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित और संजीदा है। ऐसे में उसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। अपने जानों के साथ किसी यात्रा की भी संभावनाएं हैं। साथ ही दोस्तों, बिजनेस पार्टनर के परिवार से विवाद या धन का घाटा हो सकता है, ध्यान रखें। आज प्यार में सफलता और असफलता दोनों का सहयोग है, बस आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपने जीवन शैली को बदलिए, इससे रोमांटिक रिश्ते पर एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे अपने साथी के प्रति आकर्षित और अंतरंगता की वृद्धि में मदद मिलेगी। इसका प्यार और मोहब्बत के मामले में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा। बात करेंगे करियर की। दोस्तों, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संचार, विज्ञापन या मार्केटिंग सबसे बेहतरीन उपाय है, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें, भाग्य आपका साथ जरूर देंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। योजनाएं बदलती है, नए मौके पैदा होती है और परिस्थितियां जीवन में अप्रत्याशित मोड़ लाती है। अपने कार्यस्थल में लचीला रवैया अपनाएं। आने वाले प्रेजेंटेशन और बैठकों की तरफ खास ध्यान दें। आप जो भी करें उसमें आनंद महसूस करें, यही आज का मंत्र है। बात करेंगे सेहत की। उमस भरी गर्मी की वजह से एलर्जी और घबराहट की समस्या रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा उचित आहार लें। आज आपका भाग्यशाली रंग सफेद और भाग्यशाली अंक 2 रहेगा। उपायों की बात करें तो आपके मन में जो भी परेशानियां हैं और दोस्तों किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर उत्तेजनाएं हैं, तो दोस्तों भोलेनाथ को मीठे जल से अभिषेक करें और अपने इस समस्याओं को उनके समक्ष प्रकट करें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
जय श्री काशी विश्वनाथ।